हमें एक डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर हारून का वादा हुआ था, लेकिन डॉक्टर असदुल्ला खान साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन को। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। ये बताइएगा कि क्या इस वक्त मसला क्या है? आप लोगों ने अभी हम हल्फ की बात कर रहे थे, मैं आपसे उसका भी जिक्र करूँगा। आज सहाफ़ियों को मारा भी है डॉक्टर्स ने, मरीज़ एहतजाज कर रहे हैं आप लोगों के ख़िलाफ़, हुकूमत आपके ख़िलाफ़ है, अवाम आपके ख़िलाफ़ हैं। आखिर क्या वजह है कि सब आपके ख़िलाफ़ हैं और सिर्फ आप ही दुरुस्त हैं? क्या वजह है इसकी? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के तवसत से हमारी आवाज़ जो है वो सब तक पहुँचाने का मौका फ़राहम किया। दूसरी बात ये कि उनकी बुखलाहट से ज़ाहिर हो रहा है ख़ुद ही कि ये जिस किस्म के हमें दावत दे रहे हैं बात करने की, अभी इन्होंने ख़ुद ही जिक्र किया कि हमने इनको कल बुलाया हुआ है, तो कल इन्होंने हमें कहाँ बुलाया हुआ है, पहले इसका ये जवाब दे दें। इन्होंने हमें हॉस्पिटल में बुलाया हुआ है, ड्यूटी पे बुलाया हुआ। अगर इन्होंने हमसे बात करनी है तो ये हमें अपने पास बुलाएं, ये हमें ड्यूटीज़ पे कॉल ना करें। कल संडे है, छुट्टी है, सबको पता है। इनकी बुखलाहट का यह आलम है कि ये हमें संडे वाले दिन ड्यूटीज़ पे कॉल कर रहे हैं और संडे वाले दिन सिर्फ हमारी इमरजेंसी ऑन कॉल होती है। तो ये पहले हमें अगर बुलाना चाहते हैं और सिंसियर है हमसे बात करने के लिए, तो हमें अपने पास बुलाएं ना, ठीक। हॉस्पिटल में क्यों बुला रहे हैं? दूसरी बात कि जो आपने जिक्र किया इसका, डॉक्टर्स ने साफ़ियों के साथ लड़ाई की, तो वो पहले भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे चेयरमैन साहब जो हैं डॉक्टर हारून वो क्लियर कर चुके हैं कि ये इनके ही अनासिर हैं जो ऐसी कन्फ्रंटेशन क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ साफ़ियों के इनके साथ ऐसे इनके साथ इन्हीं के लिबास में लोग आ रहे हैं, वो साफ़ियों के साथ हमारे ऐसे रिलेशंस क्रिएट करना चाहते हैं कि जिसमें मीडिया जो हमारी अभी तक सपोर्ट कर रहा है वो भी हमारे अगेंस्ट जाए। तो ये इनके अपने अनासिर हैं जो ये आपको मतलब ये देखिए अभी हम दिखा रहे हैं, ये जो मार पड़ रही है, ये देखिएगा आप भी जरा, ये जो डॉक्टर्स मार रहे हैं सहाफ़ियों को, ये आपके ख्याल में ये इनके लिबास में कोई भी हमारे लिबास में कोई भी बंदा हमारी इसमें शामिल हो सकता है। हमने बड़ा क्लियर कट नहीं, आप इन सहाफ़ियों को जो नहीं, हम इन डॉक्टर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरी अर्ज़ सुन लें, ये सहाफ़ी क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, ये अगर आप इनको इल्ज़ाम लगाएंगे तो वो अच्छा तो महसूस नहीं करेंगे ना। हम आपको कह दें, आप वो कह रहे हैं आप गुजरात के एजेंट हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, आप तो गुजरात के रहने वाले नहीं हैं, तो फिर ये इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए। जो गलती है वो सिर्फ इल्ज़ाम तराशी हो रही है। हम कह रहे हैं कि हमारे साथ बैठ के बात। अच्छा, मसला क्या? मसला बताइए मुख्तसरन और वाज़ेह तौर पे आवाम को समझ आए। सिर्फ सर्विस स्ट्रक्चर मांगा है, जिस तरह तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए प्रोमोशन क्राइटेरियाज मौजूद हैं, टाइम स्केल प्रमोशन है, उनके बेनिफिट्स हैं, सिर्फ वो हमें चाहिए। हमें जायज़ मुतालबा आपका होना चाहिए। क्या इसका तरीकाकार सिर्फ ये है कि मरीज को बिस्तर पर मरने दिया जाए, आप हड़ताल पे चले जाए? कोई और तरीका आपके पास नहीं है एहतजाज का, अपने मुतालबात मनवाने का? अगर आप इनसे ये पूछ लें कि ये मुतालबा हमारा कब से है और हम कितनी कमेटियां बन चुकी हैं, हम इस स्टेज में हमें ये लोग लेके आए। ठीक, ये लोग ले आए, लेकिन फिर इसका मतलब है कि आपको घेर घार के अगर गलत काम की तरफ लाया जाए तो आप कर लेंगे? नहीं, हम तो पेशेंट्स को तो सफर नहीं कर रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं एहतजाज कर रहे हैं, पेशेंट को इंडोर में भी देख रहे हैं, जो ओपीडी है वो सिर्फ 10% कर रहे हैं, पेशेंट्स एहतजाज कर रहे हैं। सर अब अगर जिस तरह की हाइप क्रिएट की जा रही है डॉक्टर्स के खिलाफ, जिस किस्म के प्रोपेगेंडास हो रहे हैं, नहीं हमें तो कैमरे पे दिखा रहे हैं ना ये लोग। ये देखें, ये मुझे बताएं आप हड़ताल पे हैं कि नहीं हैं? हमने सिर्फ ओपीडी, जो सिर्फ हमारा पर्ची सेगमेंट होता है जिसमें पेशेंट आता है और हमने उसको एक पर्ची लिख के देनी होती है, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि जिस दिन वो पेशेंट आया उसी दिन कंप्लीट ट्रीट भी हो जाता है, क्योंकि हमारे जो टर्शियरी केयर में पेशेंट आते हैं ओपीडी में हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन लिख के देनी होती है, वो नहीं आप टेस्ट होने होते हैं। वो जो आपका हल्फ है, अगर मैं आप मुझे इजाज़त दें तो मैं पढ़ के आपको सुना दूँ। जी ज़रा हल्फ हम आपको पढ़ के अभी सुनाते हैं। हल्फनामा है कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, मैं अपनी तमाम ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ़ करता हूँ। मैं अपने असातिज़ा को वो एहतराम और इज़्ज़त दूँगा जिसके वो हक़दार हैं। मैं अपनी पेशा वाराना ज़िम्मेदारियाँ अपने ज़मीर, वक़ार और खुदा खौफ़ी के साथ अंजाम दूँगा। मेरे मरीज़ की सेहत मेरी अव्वलीन तरजीह है। मैं अपने मरीज़ के तमाम राज़ों का अमीन और मुहाफ़िज़ रहूँगा, चाहे उसकी मौत वाक़ई हो जाए। मैं अपने तिब्बी पेशे की आला और मुक़द्दस रवायात को पूरी ताकत से आगे बढ़ाऊँगा। मैं अपने साथियों की इज़्ज़त और एहतराम करूँगा। मैं उम्र, बीमारी, माजूरी, जिन्स, मसलक, कौमियत, लसानियत, सियासी वाबस्तगी और नस्ल को अपनी पेशा वाराना ज़िम्मेदारियों पर किसी तरह से असरअंदाज नहीं होने दूँगा। मैं अपनी तमाम कोशिशें इंसानी जान को मौत, दर्द, बीमारी और बेचैनी से बचाने में सर्फ करूँगा। अल्लाह की रहमत का वसीला बनते हुए उसके बंदों को अपनी पूरी इज़्ज़त और वक़ार के साथ तिब्बी इमदाद फराहम करूँगा, बग़ैर ये फ़र्क किए हुए कि वो नज़दीक रहते हैं या दूर, नेक हैं या बद,
दोस्त हैं ये दुश्मन, मैं ये अहद अपने सदके दिल, वक़ार और आज़ादी के साथ करता हूँ, आमीन। आपने हल्फ सुना, आपने इसके दस्तखत किए होंगे जब आप डॉक्टर बने। मैं अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, मैं उनसे बात करूँगा। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल जी, आपकी बात क्लियर आ रही है। आपने भी हल्फ सुना होगा, और हाँ जो इस वक्त कोड ऑफ एथिक्स मेरे पास, मेडिकल एथिक्स और इस्लाम का भी उसमें एक चैप्टर है, और ये पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का मंजूर शुदा है, जिसमें इस्लामिक बायो एथिक्स के बारे में बात की गई है। सवाल मेरा ये है कि इस्लाम के मुताबिक, मज़हब के मुताबिक, क्या हमारे डॉक्टर्स जो मसीहा हैं, क्या वो मनी मेकिंग मशीन बन चुके हैं? ये हल्फ जो उन्होंने उठाया है, और जो इस्लाम की तरफ से एक मुसलमान होने के तौर पर उन पर जिम्मेदारियाँ हैं, क्या वो पूरी कर रहे हैं हमारे यंग डॉक्टर्स, या आपके ख्याल में नहीं कर रहे? देखें जी, बुनियादी तौर पर बात यह है कि इस्लाम के अंदर तो इंसानी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना इतना बड़ा अहम फरीज़ा है कि अल्लाह ने कलाम हमीद में ये बात फरमाई है, मन अहियाहा फ़कान्नमा अहिया अन्नास जमीआ। जिसने एक इंसान को ज़िंदा किया, उसने एक को ज़िंदा नहीं किया बल्कि पूरी इंसानियत को ज़िंदा किया है। मैं ये बात समझता हूँ कि हकूक़ और फ़राइज़ के दरमियान कई मरतबा ऐसे मराहिल आ जाते हैं जहाँ पर इंसान इस बात को महसूस करता है कि उसके हक़ को डिप्राइव किया जा रहा है, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि वो जो उसका अपना हल्फ होता है या उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है, वो कम अज़ कम उनको ज़रूर बजा लाए। उनके अंदर किसी किस्म की गफलत का मुजाहरा करना, कोताही का मुजाहरा करना, ये किसी तौर पर दुरुस्त बात नहीं है। अगर डॉक्टरों ने एहतजाज करना है, वो अपने सर्विस स्ट्रक्चर में मुतमईन नहीं है, तो उसके कई और ज़राए भी हैं। दस्तती मुहिम भी चलाई जा सकती है, इसी तरह रेजोल्यूशन को लिख के भी भेजा जा सकता है, बैनर्स को आवेदन भी किया जा सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक बंदा जो है अपने हकूक़ को हासिल करते करते अगर अपने फ़राइज़ से बिल्कुल गाफिल हो जाए और वो हकूक़ को इस हद तक ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर दे कि जो उसकी बुनियादी जिम्मेदारियां उनको नज़रअंदाज करना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ कोई सेहतमंदाना रुझान नहीं है। लेकिन अल्लामा साहब, मैं समझता हूँ कि डॉक्टरों के मसाइल हल होने चाहिए। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर जो है इस सिलसिले के अंदर तमाम अपने जो है लवाजमात और जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करके बिल्कुल मरीजों का नज़रअंदाज कर दें। ठीक, कम अज़ कम उन्होंने इस बारे में दोबारा रिव्यू करना चाहिए अपनी पॉलिसियों के ऊपर। लेकिन अल्लामा साहब ये बताइएगा कि अगर मसला सिर्फ ये है कि वो कह रहे हैं मुसलसल कमेटियाँ बनाए जा रहे हैं, मुज़ाकरात होते जा रहे हैं, अगर उनका मसाइल हाल ही ना हो तो वो क्या करें? देखें जी, मैंने तो पहले आपको बात बताई है कि हर बंदे का जो एहतजाज का जो दायरा कार है ना, कम अज़ कम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे उसकी जिम्मेदारियाँ मुतासर ना हो। ठीक, मिसाल दे रहा हूँ, अगर पुलिस जो है अगर वो किसी वक्त समझती है कि हमारे हकूक़ जो पूरे नहीं हो रहे, तो अगर वो डाकुओं को छोड़ना शुरू कर दें और शहरियों पे गोलियां चलाना शुरू कर दें, कोई बंदा इस बात को जो है ना दुरुस्त नहीं समझेगा। ठीक है भाई। इसी तरह डॉक्टरों की जिम्मेदारी सबसे पहले ये है कि उन्हें मरीजों को अटेंड करना है। अगर सर्विस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है तो मैं समझता हूँ हुकूमत उसको प्रायोरिटी पे लेके आए, लेकिन उस प्रायोरिटी को लेके आने के लिए जितने दीगर ज़राए मौजूद हैं, इस वक्त मैस मीडिया का जरिया मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जरिया मौजूद है, बैनर्स को वेदा करने का जरिया मौजूद है, दस्तती मुहिम के जराए मौजूद हैं। यानी जदीद दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे जराए प्रोटेस्ट के आ चुके हैं, अगर उनको बरूए कार लेके आया जाए तो उनके मसाइल भी हल हो सकते हैं और मरीजों की ज़िंदगियाँ भी बच सकती हैं। ठीक है अल्लामा साहब, आपकी बात समझ आ गई कि अपने मसाइल के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए, लेकिन एक तरीके के साथ और एक दायरे के अंदर रह के, और उसमें मरीज़ों को सफ़र नहीं करना चाहिए। वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे, और बाकी जो पाकिस्तान के लोग इस वक्त देख रहे हैं ये प्रोग्राम, उनसे भी पूछेंगे कि डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए, और ज़हीम कादी साहब से भी पूछेंगे कि हुकूमत इस मसले को कब तक हल करेगी। एक ब्रेक के बाद।